जहां जनता का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जमुना गंदा नाला बन चुकी है। मतलब आज माने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली की राजधानी है। हजारों करोड़ रुपए बहा दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे उनके खुद के प्रचार में चले जाते हैं। कोई 1 इंच भी आगे प्रदूषण पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो चारों तरफ संकट छाया हुआ है हिंदुस्तान पर, चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, और सबसे बड़ा सांस्कृतिक पतन जो हो रहा है, ये उसका नतीजा। CAG ने ऑडिट किया, 16,000 सैंपल्स लिए पानी के, उसमें 9,000 कुछ सैंपल्स जो हैं वो कंटामिनेटेड पाए गए। ये है चेहरा। हम तो मजदूर आदमी है, हम मजदूरी करते ही पैसा मार लेता है। क्या कहेंगे मजदूर? दिल्ली के अंदर पैसा मारा जा रहा है मजदूरों का। रातों दिन काम करा के पैसा नहीं देता है। नमस्कार, फोपीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार अपने 1 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, 1 साल को बेमिसाल बता रही है और अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाकर जनता तक पहुँचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की जनता दिल्ली के तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतर गए हैं। विधानसभा घेराव करने की तैयारी है। आपको बता दूँ, दिल्ली में पिछले दिनों जो बड़े मुद्दे खासा परेशान आम जनता को करते रहे, उसको लेकर के लोग अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में महिला और बच्चों के चिंताजनक रूप से लापता होने की, DTC बसों की भारी कमी, बढ़ते प्रदूषण। अब देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक आंकड़ा सामने आया है कि जनवरी 15 तक लगभग 850 से लोग लापता हो गए। इसके बाद एक चिंताजनक स्थिति दिल्ली में बढ़ी। तो वहीं दूसरी ओर हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने बसेस की संख्या बढ़ाई है, लेकिन जब आप सड़क पर जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो बसों की संख्या लगातार घटती जा रही है। 500 बस हाल ही में दिल्ली सरकार ने चलाई, बावजूद इसके लंबी लंबी कतारों में लंबे समय के लिए लोग इंतज़ार करते हैं बसों का। तो वहीं बढ़ता प्रदूषण, पिछले 2-3 महीने से प्रदूषण एक बड़ी समस्या राजधानी दिल्ली में बनी रही, लेकिन अब इस प्रदूषण की समस्या को और भी ज़्यादा तूल दे दिया है जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के खुद के मुख्यमंत्री दिल्ली को लेकर के एक बड़ा बयान दे देते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई, जहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग ये दावा करते रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पिछली बार से काफ़ी हद तक कम हुआ है। उसके बाद से ही अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि गैस चैम्बर बन गए, तो ये विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। बातचीत कर लेते हैं क्यों लोग यहाँ पर अब सड़क पर उतरे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश पराशर, मैं दिल्ली स्टेट कमेटी का मेंबर। क्यों आप लोग सर सड़क पर उतरे हैं? दिल्ली सरकार तो अपना जश्न मना रही है 1 साल का। देखिए, दिल्ली ये सरकारें जो है ना, जश्न ही मना रही हैं और लोगों का के खून पसीने की कमाई पर जश्न मना रही हैं। और जहां जनता का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जमुना गंदा नाला बन चुकी है। मतलब आज माने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली की राजधानी है। हजारों करोड़ रुपए बहा दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे उनके खुद के प्रचार में चले जाते हैं। कोई 1 इंच भी आगे प्रदूषण पर कोई काम नहीं हो रहा है, विच इज ए डेंजरस सिचुएशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही है कि पहले से कम पोल्यूशन हुआ है। योगी जी कह रहे हैं दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। देखिए, ये ध्यान बटाने की टैक्टिक्स है। वो कहेगा ये हो रहा है, वो कहेगा वो हो रहा है, और हम व्यक्तियों की चर्चा करते रहें, मुद्दों की चर्चा भूल जाए। ये एक षड्यंत्र चल रहा है। मीडिया में भी यही हो रहा है, व्यक्तियों की चर्चा, और उसने क्या बोला, इसने क्या बोला। लेकिन अरे मुद्दा ये है कि हमारे सरकार के पैसों को इस तरीके से पानी में बहाया जा रहा है, और ये प्रदूषण का एक कोई भी समाधान नहीं हो रहा। ये आने वाली पीढ़ी पंगु पैदा होंगी। ये एक आदमी आज 40 सिगरेट का धुआं डेली ले रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 वर्ष कम हो गई है, 10 वर्ष कम हो गई है हर आदमी की। और बूढ़ों और बच्चों के लिए तो जीना ही नर्क हो गया है दिल्ली। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जो आपका प्रदूषण का परिवहन की व्यवस्था इज वेरी डेंजरस। 1 साल बेमिसाल बोल रही है ये बेमिसाल कर दिया ना परिवहन का। कोई 500 बसें अभी चलाई है सर। पानी आप जाके देखिए ना, बस्ती ये जो बसें चलाई हैं, आप पानी जाके देखिए ना बस्तियों में, सीवर का पानी मिल रहा है दिल्ली में।
लोग सीवर का पानी पी रहे, बीमार हो रहे ठीक हैं। है। ये इंदौर की बात सिर्फ नहीं है, दिल्ली में हो रहा है ये। राजधानी दिल्ली में यमुना कह रहे यमुना साफ कर दी, क्रूज चलेगा अब उस पे। हैं? क्रूज चला रहे हैं यमुना में। ना कुछ भी चलाओ, लेकिन यमुना का पानी देखो ना, पैर रखने को मन नहीं करता है। इतना साफ हो गया कि परिवार के साथ आप अभी आपने देखा है यमुना को जाके कभी? आप प्रचार अखबारों में तो प्रचार है कि साफ- जाके देखिए, सब कागजी कार्रवाई बोल में है, व्यवहार में कुछ नहीं है। व्यवहार में वैसा का वैसा ही है। जुमला, ओनली जुमला। सर ये जो मिसिंग लोगों को लेकर क्या लगता है, दिल्ली लापता गंज बन गई है? क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में जैसे लोग लापता हो रहे हैं, सरकार कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये नतीजा है जो चारों तरफ संकट छाया हुआ है हिंदुस्तान पर, चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, और सबसे बड़ा सांस्कृतिक पतन जो हो रहा है, ये उसका नतीजा है। अरे अब तो ट्रिपल इंजन 4 इंजन सरकार है। ये 4 इंजन हो, 10 इंजन हो, वो तो बोलने की बातें हैं। बात ये है कि गरीबी इतनी लोगों को जकड़ में ले रही है। क्या आपका ये जो प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण योजना, उसके आंकड़े ही आप देख लीजिए, 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देना पड़ रहा है। ये आंकड़े कहाँ तक सही है और इसका विस्तार कितना है? तो 1 साल कैसा रहा दिल्ली सरकार का? हाँ, 1 साल कैसा रहा? क्या रहा 1 साल दिल्ली सरकार का कैसा रहा? दिल्ली सरकार का? आप देखिए, अब थोड़ी सी बारिश पर सड़कें भर रही हैं पानी से, गड्ढे हैं चारों तरफ। कह रहे पुरानी सरकारों की करनी है। देखिए, सीएजी ने ऑडिट किया, 16,000 सैंपल्स लिए पानी के, उसमें 9,000 कुछ सैंपल्स जो हैं वो कंटामिनेटेड पाए गए। ये है चेहरा दिल्ली। वो कह रहे हैं पुरानी सरकारों की करनी वो है। तो बोलेंगे पुरानी ब्लेम सरकार- गेम खेल रही है। बिल्कुल ब्लेम गेम, बिल्कुल ब्लेम गेम। ये तो इन्होंने नेहरू को नहीं छोड़ा जिसने पब्लिक सेक्टर खड़ा किया है, हालांकि वो भी पूंजीपति वर्ग के फायदे के लिए था, लेकिन कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहा था। क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार तो प्रचार कर रही है 1 साल बेमिसाल रहा है। हम तो मजदूर आदमी है, हाँ। हम मजदूरी करते हैं, ये पैसा मार लेता है, क्या कहेंगे मजदूर? दिल्ली के अंदर पैसा मारा जा रहा है हाँ। मजदूरों का। रातों दिन काम करा के पैसा नहीं देता, मार के बंद कर देता। दिल्ली तो में अब कह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा अब जो है कमाई मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं काम करने के। मजदूरों का कोई हक में कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कोई हक नहीं है, कोई सवाल जवाब कहीं करना गुनाह है। अच्छा, हाँ बीजेपी सरकार में ऐसा चल रहा हाँ, है। ये सरकार पहले कैसा था? कैसे? पहले तो ठीक था। पहले ठीक था। हाँ, जब पहले ये ठीक सरकार था। आई है कुछ ठीक नहीं है। ये तो हमारा गोड़ हाथ पैर तोड़ करके विकलांग बना दिया ये सरकार। दिल्ली सरकार हाँ, ने, दिल्ली सरकार। बीजेपी सरकार ने। हाँ, हम तो मजदूरी करके भिखारी मांगते हैं, हमारा सुनवाई नहीं है पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन में विश्वास नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहेंगे, अब तो कहा जा रहा है अच्छे दिन आ रहे हैं गरीबों के। ये अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन है। ये अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन है ये। बुरे दिन आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बुरे दिन? अब तो कह रहे हैं आय भी बढ़ गई है, आय भी बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है। अरे किसके लिए बढ़ाई है हमें पता नहीं है। आप भावुक क्यों हो रहे हैं, रो रहे हैं? आप देख रही हूँ मैं आपसे। हम बाबू की हम मजदूरी 400-500 कमाते हैं, 10 दिन 15 दिन काम करा करके आधा देता आधा बेवनू कर लेता। हम किससे लड़ाई करेंगे? हम तो मजदूर आदमी हैं, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हम तो सकेंगे। हम वो पैसा देके घूस देके सारा काम कर लेता है, जगह जमीन सब हड़प कर लेता है। हम किराया पर रहते हैं। अच्छा, हमारे घर में कोई 5 बेटियां हैं। देखिए भावुक हो रहे हैं, कह रहे पहले सब कुछ ठीक था, दिल्ली सरकार में जब बीजेपी आई तब से बुरा हाल हो गया है। खाने को मर रहे हैं हम, नमक रोटी नहीं मिलता, अब लोग खाएंगे क्या? यार मानी चाहिए, ट्रिपल इंजन 4 इंजन का दावा किया जाता है। राजधानी दिल्ली में जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा रोजगार किसी के पास होना चाहिए, 1 साल का जश्न दिल्ली सरकार मना रही है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं 1 साल के अंदर सब कुछ बहुत कुछ बेहतर कर दिया है, और यहाँ पर मजदूर क्लास जो इस राजधानी को बना रहा है उसकी आप हालत देखिए, रोने को परेशान है और कह रहे हैं कि आप पाहिज जैसी हालत दिल्ली सरकार में हम तो जहर दे दे खा के मर जाएंगे तो वो सुकून होगा।
ये अनाज जो दे रहा है, अनाज नहीं दे, जहर दे दे हमको, वो मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चा मर जाएंगे तो शांति मिल जाएगा हमें। अकेला हम ये कमाने वाले हैं, 5 बेटियां हैं, हमारे कोई सहारा नहीं है। घर से लेके बाहर तक जहाँ जाते हैं 2 पैसा कमाएंगे, बाल बच्चे खिलाएंगे, वो नमक रोटी भी भारी है, नमक रोटी खाना मुश्किल हो गया। अभी तो कहा था पोल्यूशन लगा है तो 10-10 हज़ार रुपए की मदद की गई है मजदूरों को। 2020 में 21 में लॉकडाउन लगा तो तभी हमें 5,000 मिला। आज तक 1 पैसा आमदनी सरकार के नहीं है, 1 पैसे की आमदनी कोई सरकार नहीं है, सरकार हमें कोई सहायता नहीं दिया। मजदूरी करने जाते हैं, 2 दिन 4 दिन करते 2,000-5,000 दे देता है, उसके बाद पैसा रख देता है, जा भागो। जहाँ की पिछले साल हमें काम कराने के बाद श्री राम बिजली वाला है मकनपुर का, वो हमें बंद कर दिया था दूसरी मंजिल पे ले जा करके, तब हम चौरसिया जी को फोन किए, तब वो बेचारे हमको छोड़ाया। वो ये मजदूरों के साथ ये मकनपुर का हालात ऐसे है, हम किससे क्या मांगेंगे? कहेंगे रेखा गुप्ता जी से? क्या कहेंगे, वो हमारा सुनता है, वो तो सुनवाई नहीं है कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई तो करती है, बैठकें लगाती है, कुछ नहीं सुनवाई है, कहीं पे नहीं है। मजदूरों का कहीं से कहीं तक, धरती और आसमान के बीच में कहीं। प्रधानमंत्री मोदी तो फूल बरसाते हैं, पैर धोते हैं मजदूरों के। अरे मोदी को फूल नहीं बरसाते, मौत बरसाते हैं, मौत बरसाते हैं, ऐसी हालत कर देते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे, किससे कहेंगे, क्या सुनेगा, कोई कौन कहेगा? बड़ा बड़ा कोई सुनने वाला नहीं, मजदूरों को कहीं से कहीं तक नहीं सुनने वाला है। तो देखिए 1 साल ये बेहद शर्मनाक है। एक मज़दूर है जो आज अपनी पीड़ा बताते हुए लगभग यहाँ पर रो दिए हैं, वो भावुक हो गए हैं। और ये सिर्फ एक इनकी कहानी नहीं है, पता नहीं कितने मज़दूर दिल्ली में ऐसे ही घुट घुट कर जी रहे हैं। और ये सब का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है हालात बद से बदतर हो गए। कम से कम पहले इनके हालात नहीं थे कि अब ये पूरी तरीके से मरने के लिए यहाँ पर जो है परेशान फिर रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।